दोस्तों, जिसका इंतजार हमें, आपको, सबको था, पूरे देश को था, विपक्ष को खास तौर पे था, सत्ता पक्ष को भी रहा होगा कि जगदीप धनखड़ साहब आखिरकार कहां गायब हैं, तो उस सवाल का जवाब मिल गया है। धनखड़ साहब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि धनखड़ साहब ने 21 जुलाई को यह कहते हुए इस्तीफा दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जब वो 53 दिनों बाद कार्यक्रम में नजर आए, सीपी राधाकृष्णन शपथ ले रहे थे, उनसे वो हाथ मिला रहे थे, तो कई लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, स्वास्थ्य में तो कोई कमी नहीं लग रही है। फिर 21 जुलाई को अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद 53 दिनों तक गायब कहां रहे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले 53 दिनों से इस बात को लेकर चर्चा तेज थी कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिरकार कहां हैं। वो अब मिल गए हैं। सीपी राधाकृष्णन, जो कि नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं इस देश के, और जिस तरह से उन्होंने अपना जलवा कायम किया है, बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ 152 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे, जबकि उनको 452 वोट मिले। ऐसे में धूम धड़ाके के साथ उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और इस बीच हर किसी की नजर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर आकर टिक गई, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक लग रहा था, वो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। जिस तरह से 21 जुलाई से पहले वो नजर आते थे, उसी तरीके से अब भी नजर आ रहे हैं। इन 53 दिनों में ऐसा कुछ बदल नहीं गया है। और सवाल तो ये भी है कि धनखड़ साहब इन 53 दिनों के अंदर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए नजर नहीं आए। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जिन कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, और अचानक गायब हो गए उसके बाद, तो ये कारण तो नजर नहीं आ रहा था जो आज तस्वीरें सामने आई उसमें। तो ऐसे में सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिरकार कारण क्या था। क्या उनको जबरिया रिटायर कर दिया गया? क्या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा लिया गया? अपने आप में ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, यहां सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार 53 दिन क्यों लग गए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को सामने आने में। इन 53 दिनों में आखिरकार क्या क्या हुआ। कहा जा रहा था कि नेटफ्लिक्स घर पर बैठकर देख रहे हैं। क्या नेटफ्लिक्स देखने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था? अपने आप में सवाल ये भी है। और ऐसे में 53 दिनों के अंदर कोई डील तो नहीं हुई है, क्योंकि धनखड़ साहब नाराज थे, ये हर कोई जानता है, क्योंकि किसी से भी आप इस्तीफा ले लीजिएगा वो नाराज हो ही जाएगा। ऐसे में इस्तीफा देने के बाद वो घर में बैठे थे, लेकिन अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या तमाम और लोगों ने फोन करके बातचीत की होगी, मान मनव्वल की होगी, तभी तो जो नए उपराष्ट्रपति हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए। नहीं तो एक पूर्व उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा दे चुका है, नाराज है, कहीं ना कहीं अपने मन में वो बहुत सारा दर्द छिपाए हुए है, वो नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने क्यों आएगा? या फिर ये एक साजिश है। दोस्तों, साजिश कैसे है? साजिश इस तरह से कि पूर्व उपराष्ट्रपति को जानबूझकर बुलाया गया, उनको कहा गया कि देखिए हमने नया उपराष्ट्रपति चुन लिया है, आपकी जगह पर हमने दूसरा अल्टरनेटिव चुन लिया है, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह गए थे, आप कहीं ना कहीं विपक्ष का साथ देने लगे थे। क्या यही मंशा थी? और अगर यही मंशा थी तो बहुत बड़ी बेइज्जती धनखड़ साहब की हो गई, उन तमाम वोटर्स की हो गई जिनके प्रतिनिधि के तौर पर धनखड़ साहब संसद में या फिर भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाए हुए थे। और अगर इस बात में सच्चाई है कि एक साजिश के तहत उनको जलाने के लिए, उनको टीज करने के लिए, उनको पुश करने के लिए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाया गया है और कहा गया है कि देखिए हमने राधाकृष्णन जी को चुन लिया है, ये हमारा साथ देंगे क्योंकि आप हमारे साथ नहीं थे। अपने आप में तमाम परिस्थितियां इसको लेकर खड़ी हो रही हैं। वहीं सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे। इसका जवाब पवन खेड़ा किस तरह से दे रहे हैं, जरा देखिए। The issue is not whether Mr. Gandhi was there or not. The issue is Mr. Dhankad was there. Finally, he has been allowed to leave his house and come out. When will he be allowed to speak? That's our question. इस बीच एक और चीज आपको बताता हूं। ये कुणाल शुक्ला जी हैं, ये ट्वीट करके लिख रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में उपराष्ट्रपति सचिवालय को ही नहीं पता है कि वे कहां हैं। इस बात का जवाब देखिए, इससे अधिक दुखदाई और हास्यास्पद और क्या होगा। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने मेरे आरटीआई का जवाब दिया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति से संबंधित सूचना उसके सचिवालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। कृपया अपनी ERTI आवेदन संख्या VPSEC
1/R/E/25/00127 दिनांक 10 अगस्त 2025 के संदर्भ में देखें। आपको सूचित किया जाता है कि आपके आरटीआई आवेदन में मांगी गई सूचना भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति से संबंधित है और ये इस सचिवालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। अब जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में उन्हीं के सचिवालय से पूछा गया तो आरटीआई में जानकारी ये आ रही है कि ये हमारे कार्यक्षेत्र में ही नहीं है। आखिरकार इस देश के अंदर खिचड़ी क्या पक रही है? क्या सियासत इतनी हावी हो गई है कि संविधान को भी ताक पर रखा जा रहा है? क्या जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या अपनी मनमानी की जा रही है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में? क्योंकि आरटीआई बनाई इसलिए गई थी ताकि आम आदमी को, हमको, आपको जो छिपी हुई जानकारियां हैं वो भी सार्वजनिक तौर पर मिल सकें। हर किसी को पता लग सके कि कौन व्यक्ति कहां पर है, क्या कर रहा है, कौन सा नेता अपने क्षेत्र में काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कितना काम कर पा रहा है। यही सब जानकारियों के लिए तो आरटीआई बनाया गया था और राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा हक है। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ भी अगर पूछा जा रहा है, पिछले 53 दिनों के अंदर तमाम आरटीआई दाखिल की गई उनको लेकर, लेकिन कोई सटीक जानकारी कहीं से भी निकलकर सामने नहीं आती है। कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए वो कब गए थे, पहले आरटीआई की गई थी तो उसमें कहा गया हमको नहीं पता, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति भवन में अगर वो गए थे तो फिर जानकारी कैसे नहीं है? और अचानक से 53 दिनों बाद जब नए उपराष्ट्रपति की घोषणा हो रही है, उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, तो फिर धनखड़ साहब हाजिर हो जाते हैं। धनखड़ साहब 21 जुलाई को यह कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, क्या उनमें इस तरह से होना चाहिए? हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने तौर पर पद पर रहने के लिए या फिर नहीं रहने के लिए, लेकिन सवाल यह भी है कि दबाव आखिरकार बनाया गया या फिर नहीं बनाया गया, और अगर दबाव बनाया गया तो फिर ये किस तरह की राजनीति है? हालांकि राजनीति में कहा जाता है कुछ भी संभव है। वहीं उपराष्ट्रपति बता रहे थे कि 2027 तक तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और वो अपने पद पर बने रहेंगे। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो अपने काम को करते रहेंगे। फिर अचानक क्या हो गया 21 जुलाई 2025 को कि सदन उन्होंने पूरे दिन चलाया, उसके बाद शाम को बोले कि भाई हम इस्तीफा देकर जा रहे हैं क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां थी? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। उपराष्ट्रपति जब 53 दिनों के बाद सामने आ गए हैं, जगदीप धनखड़ साहब नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सामने आकर सियासत को और ज्यादा हलचल में डाल गए हैं। तो दोस्तों, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, ठीक है, उस चुनाव में काफी हलचल रही। नितिन गडकरी की नाराजगी भी साफ तौर से इस बीच देखने को मिली कि वो किस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में हाथ डालकर वोट करने के लिए पहुंचे। वो तमाम तस्वीरें भी हर किसी के जहन में है। ऐसे में नितिन गडकरी का ये भी कह देना कि मैं किसी से डरता नहीं हूं या फिर डरूंगा नहीं, अपने आप में तमाम चीजें हैं दोस्तों जो राजनीतिक हलचल पैदा कर रही हैं। लेकिन अपने आप में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि धनखड़ साहब आखिरकार जबरन रिटायरमेंट उनको दिया गया है या फिर वो रिटायरमेंट लेकर अपना शांति की जिंदगी खुद ही जीना चाहते थे, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे बिल्कुल भी कहीं से भी बीमार परेशान वो नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से 21 जुलाई से पहले वो नजर आते थे वो अब भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ खेल किया गया? अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर दीजिए। हालांकि नए उपराष्ट्रपति को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनको बधाइयां दे रहे हैं, और इन बधाइयों के साथ वो अपना कार्यकाल अच्छे से निभाएं, अच्छे से वो अपने कार्यकाल में काम करें, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो भी करें अच्छे से। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter.
Congratulations.